कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जिसका नाम अमन है। अमन एक बड़ी कंपनी में काम करता है। वो मेहनती है, अनुशासित है और अपने काम में बहुत अच्छा है। उसने स्टीफन कोवी की अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें पढ़ी हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू भी किया है। वो प्रोएक्टिव है, अपने लक्ष्यों को जानता है, अपनी प्राथमिकताओं को मैनेज करता है और लोगों के साथ मिलकर काम करता है। संक्षेप में, अमन प्रभावी है, लेकिन फिर भी हर सुबह जब वो उठता है तो उसे खालीपन महसूस होता है। ऑफिस में उसे लगता है जैसे वो एक बड़ी मशीन का सिर्फ एक छोटा सा पुर्जा है। उसकी रचनात्मकता, उसके विचार, उसकी असली क्षमता कहीं दब सी गई है। उसे लगता है कि उसकी पहचान सिर्फ उसकी जॉब टाइटल और सैलरी तक ही सीमित है। क्या आप भी कभी अमन की तरह महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ प्रभावी होना ही काफी नहीं है? स्टीफन कोवी ने दुनिया भर में लाखों लोगों की इसी भावना को पहचाना। उन्होंने देखा कि 7 आदतें लोगों को व्यक्तिगत और पारस्परिक प्रभावशीलता तक तो ले जाती हैं, लेकिन आज की दुनिया में, जिसे वो ज्ञान कार्यकर्ता युग यानी नॉलेज वर्कर एज कहते हैं, एक और कदम की जरूरत है। ये कदम है महानता की ओर, और इसी कदम को वे 8वीं आदत कहते हैं। द एट्थ हैबिट फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस सिर्फ 7 आदतों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये एक नया आयाम है। ये इस सवाल का जवाब देती है कि हम अपने काम और जीवन में सिर्फ सफल ही नहीं, बल्कि संतुष्ट और पूर्ण कैसे महसूस कर सकते हैं। कोवी कहते हैं कि पिछली सदी औद्योगिक युग की थी, जहां लोगों को मशीनों की तरह नियंत्रित किया जाता था और उनसे अधिकतम काम लिया जाता था। उस युग का मॉडल था नियंत्रण। लेकिन आज हम ज्ञान कार्यकर्ता युग में जी रहे हैं, जहां सफलता व्यक्ति की रचनात्मकता, प्रतिबद्धता और जुनून पर निर्भर करती है। आज के कर्मचारी सिर्फ हाथ पैर लेकर काम पर नहीं आते, वे अपना पूरा व्यक्तित्व, अपना दिमाग, अपना दिल, अपनी आत्मा लेकर आते हैं। लेकिन समस्या ये है कि अधिकांश संगठन अभी भी पुराने औद्योगिक युग के नियंत्रण वाले मॉडल पर चल रहे हैं। वे कर्मचारियों को एक वस्तु के रूप में देखते हैं जिसे मैनेज किया जाना है, ना कि एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में जिसकी क्षमता को उजागर करना है। यही आज के कार्यस्थलों का सबसे बड़ा दर्द है, और यही वो खालीपन है जो अमन जैसे लाखों लोग महसूस करते हैं। इस समस्या का समाधान है 8वीं आदत, और 8वीं आदत है अपनी आवाज खोजें और दूसरों को उनकी आवाज खोजने के लिए प्रेरित करें। ये आदत 2 भागों में बटी है। पहला है अपनी आवाज खोजना। तो ये आवाज है क्या? कोवी के अनुसार आपकी आवाज आपकी अद्वितीय व्यक्तिगत महत्ता है। ये वो बिंदु है जहां 4 चीजें एक साथ मिलती हैं। पहला है प्रतिभा। ये आपके प्राकृतिक उपहार और ताकतें हैं, वे चीजें जो आप स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों से अच्छी तरह बात कर लेते हो, या फिर आप आंकड़ों को समझने में माहिर हो, या फिर आप कलात्मक हो। यह आपकी सहज प्रतिभा है। दूसरा है जुनून। ये वो चीजें हैं जो आपको स्वाभाविक रूप से ऊर्जावान बनाती हैं, जिन्हें करने में आपको मजा आता है। जब आप अपने जुनून का पालन करते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। ये वो आग है जो आपको प्रेरित करती है। तीसरा है जरूरत। ये वो चीज है जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसके लिए दुनिया आपको भुगतान करने को तैयार है। आपकी प्रतिभा और जुनून तभी मूल्यवान बनते हैं जब वे किसी ऐसी जरूरत को पूरा करते हैं जो आपके आसपास के लोगों, समाज या बाजार की हो। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है अंतरात्मा। ये आपके अंदर की वो छोटी सी आवाज है जो आपको सही और गलत का एहसास कराती है। ये आपका नैतिक मार्गदर्शन है। ये आपको बताती है कि आपको क्या करना चाहिए। जब आपकी प्रतिभा, आपका जुनून, दुनिया की जरूरत और आपकी अंतरात्मा एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो आप अपनी आवाज खोज लेते हैं। ये वो जादुई क्षेत्र है जहां आप ना केवल अपने काम में उत्कृष्ट होते हैं, बल्कि उसे करने में गहरा आनंद और संतुष्टि भी महसूस करते हैं। जब आप अपनी आवाज में काम करते हैं, तो आप सिर्फ एक नौकरी नहीं कर रहे होते, आप एक मिशन पर होते हैं। आपका काम आपके लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रह जाता, बल्कि ये आपके जीवन के उद्देश्य की अभिव्यक्ति बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक जिसे पढ़ाने की प्रतिभा है, जिसे युवा मस्तिष्कों को आकार देने का जुनून है, समाज को जिसकी जरूरत है और जो मानता है कि शिक्षा ही प्रगति का मार्ग है, वो अपनी आवाज में काम कर रहा है। वो सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं कर रहा, वो जीवन बदल रहा है। यही 8वीं आदत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, अपने अंदर की इस अद्वितीय आवाज को खोजना और उसे व्यक्त करने का साहस करना। अपनी आवाज खोजना यानी अपनी प्रतिभा, जुनून, जरूरत और अंतरात्मा के संगम को पहचानना केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, ये एक गहरा व्यक्तिगत सफर है। ये खुद से ये पूछने के बारे में है कि मैं वास्तव में कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्या योगदान देना चाहता हूं। कोवी हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जन्म के समय ये चारों तत्व हम में मौजूद होते हैं,
लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सामाजिक दबाव, गलत अपेक्षाएं और जीवन की मजबूरियां हमारी इस आवाज को दबा देती हैं। हम वो करने लगते हैं जो दूसरे हमसे चाहते हैं, न कि वो जो हम वास्तव में करना चाहते हैं। हम सुरक्षित रास्तों पर चलने लगते हैं और अपनी सच्ची क्षमता को भूल जाते हैं। 8वीं आदत हमें अपनी इस खोई हुई आवाज को फिर से खोजने और उस पर दावा करने के लिए आमंत्रित करती है। इसके लिए साहस की जरूरत होती है। सामाजिक अपेक्षाओं के विरुद्ध जाने का साहस, अज्ञात में कदम रखने का साहस और अपनी अंतरात्मा की सुनने का साहस। ये खोज 7 आदतों के मूल सिद्धांत पर आधारित है। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच चुनाव करने की स्वतंत्रता। आपके साथ क्या होता है यह आपके नियंत्रण में नहीं हो सकता, लेकिन आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं ये हमेशा आपका चुनाव होता है। अपनी आवाज खोजना इसी चुनाव की शक्ति का उपयोग करना है। ये चुनना है कि आप अपनी प्रतिभा को विकसित करेंगे, अपने जुनून को प्राथमिकता देंगे, दूसरों की जरूरतों को समझेंगे और अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करेंगे। ये सिर्फ ये पता लगाना नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि ये तय करना है कि आप क्या करेंगे। जब आप ये चुनाव करते हैं तो आप अपने जीवन की स्क्रिप्ट खुद लिखने लगते हैं। आप अब परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, बल्कि अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। अपनी आवाज खोजने की प्रक्रिया में कुछ व्यावहारिक कदम शामिल हैं। पहला कदम है आत्म अन्वेषण। अपनी प्रतिभाओं को पहचानें। उन चीजों की सूची बनाएं जिन्हें आप आसानी से और स्वाभाविक रूप से कर लेते हैं। अपने जुनून को खोजें। सोचें कि कौन सी गतिविधियां आपको सबसे ज्यादा जीवित महसूस कराती हैं। अपने आसपास की जरूरतों के प्रति जागरूक बने। देखें कि आप अपनी क्षमताओं से दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी अंतरात्मा को सुने। शांत क्षणों में ध्यान दें कि आपका दिल आपसे क्या कह रहा है। ये प्रक्रिया आपको स्पष्टता देगी और आपको अपने अद्वितीय योगदान की दिशा में मार्गदर्शन करेगी। एक बार जब आप अपनी आवाज की झलक पा लेते हैं तो अगला कदम उसे विकसित करना होता है। इसमें सीखना, अभ्यास करना और अपने कौशल को निखारना शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी प्रतिभा लेखन में है तो आपको नियमित रूप से लिखने, पढ़ने और अपने शिल्प पर काम करने की जरूरत है। यदि आपका जुनून लोगों की मदद करना है तो आपको सहानुभूति और संचार कौशल विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है। ये एक सतत प्रक्रिया है। आपकी आवाज समय के साथ विकसित और परिपक्व होती है। हालांकि सिर्फ अपनी आवाज खोज लेना ही काफी नहीं है, आपको उसे व्यक्त भी तो करना होगा। इसका मतलब है कार्यवाही करना। अपनी आवाज को अपने काम, अपने रिश्तों और अपने समुदाय में योगदान के माध्यम से व्यक्त करें। जब आप अपनी आवाज व्यक्त करते हैं तो आप दुनिया में एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आप न केवल अपनी क्षमता को पूरा करते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी छूते हैं। ये वो जगह है जहां प्रभाविता महानता में बदल जाती है। महानता व्यक्तिगत उपलब्धि से परे है। ये कंट्रीब्यूशन और सेवा के बारे में है। यहीं पर 8वीं आदत का दूसरा भाग आता है, दूसरों को उनकी आवाज खोजने के लिए प्रेरित करना। कोवी का तर्क है कि जब आप अपनी आवाज खोज लेते हैं और उसमें जीना शुरू कर देते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से एक लीडर बन जाते हैं। चाहे आपकी कोई औपचारिक पदवी हो या न हो, आपका जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। लोग आपके जुनून, आपकी प्रतिबद्धता और आपके उद्देश्य की भावना से आकर्षित होते हैं। वे आपसे प्रेरित होते हैं और अपने अंदर की क्षमता को खोजना चाहते हैं। यहीं से नेतृत्व की असली परिभाषा शुरू होती है। नेतृत्व किसी पद या अधिकार के बारे में नहीं है। नेतृत्व लोगों में उनकी कीमत और क्षमता तो इस तरह से देखने में मदद करना है कि वे इसे खुद में देखना शुरू कर दें। ये लोगों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी क्षमता को उजागर करने के बारे में है। ये लोगों को एक मशीन के पुर्जे के रूप में नहीं, बल्कि एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में देखने के बारे में है। ये वो मानसिकता है जो औद्योगिक युग के प्रबंधन को ज्ञान कार्यकर्ता युग के नेतृत्व से अलग करती है। एक मैनेजर लोगों को नियंत्रित करता है, एक लीडर उन्हें सशक्त बनाता है। एक मैनेजर चीजों को चलाता है, एक लीडर लोगों को प्रेरित करता है। 8वीं आदत का दूसरा भाग हमें सिखाता है कि हम ये परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, चाहे हम किसी टीम के लीडर हों, एक माता-पिता हों या बस एक दोस्त हों। ये हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने आसपास के लोगों को उनकी अपनी अद्वितीय आवाज खोजने और व्यक्त करने में मदद कर सकते हैं, जिससे ऐसा वातावरण बनता है जहां हर कोई महानता की ओर बढ़ सकता है। अब हम 8वीं आदत के दूसरे महत्वपूर्ण भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे, दूसरों को उनकी आवाज खोजने के लिए प्रेरित करना। ये सच्चा नेतृत्व है।
कोवी स्पष्ट करते हैं कि नेतृत्व का मतलब बॉस बनना नहीं है। ये एक ऐसी सेवा है जिसमें आप दूसरों के विकास और सफलता के लिए खुद को समर्पित करते हैं। जब आप दूसरों को उनकी आवाज खोजने में मदद करते हैं, तो आप केवल एक टीम नहीं बना रहे होते, आप एक ऐसा समुदाय बना रहे होते हैं जहां हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होता है। इस प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए कोवी नेतृत्व की 4 भूमिकाएं प्रस्तुत करते हैं। ये भूमिकाएं किसी भी व्यक्ति द्वारा निभाई जा सकती हैं, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। वे एक लीडर के कंपास की तरह हैं जो उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। नेतृत्व की पहली भूमिका है आदर्श बनना, मॉडलिंग। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा उदाहरण स्थापित करना जिस पर लोग भरोसा कर सके। बात करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या करते हैं। लोग आपके शब्दों को सुनते हैं, लेकिन वे आपके कार्यों पर विश्वास करते हैं। आदर्श बनने का अर्थ है अपने चरित्र और क्षमता दोनों में विश्वसनीय होना। चरित्र का अर्थ है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और परिपक्वता। ये 7 आदतों की पहली 3 आदतों सक्रिय बने, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें और पहली चीजों को पहले रखें का सार है। जब आप इन आदतों को जीते हैं तो आप आत्मानुशासित और विश्वसनीय बन जाते हैं। क्षमता का अर्थ है आपके कौशल और ज्ञान, ये यकीन दिलाना कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप अच्छे हैं। जब लोग देखते हैं कि आप जो कहते हैं वही करते हैं और आप अपने काम में सक्षम हैं, तो वे आप पर भरोसा करने लगते हैं। विश्वास नेतृत्व की नींव है। बिना विश्वास के आप किसी को प्रेरित नहीं कर सकते। एक लीडर के रूप में आपको अपने वादे निभाने होंगे, पारदर्शी होना होगा और अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखना होगा। जब आप एक भरोसेमंद आदर्श बनते हैं, तो आप एक ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाते हैं जहां लोग जोखिम उठाने और अपनी आवाज व्यक्त करने में सहज महसूस करते हैं। नेतृत्व की दूसरी भूमिका है मार्ग खोजना। एक बार जब आप विश्वास स्थापित कर लेते हैं, तो अगला कदम एक साझा दृष्टिकोण और रणनीति बनाना है। मार्ग खोजने का मतलब सिर्फ ये बताना नहीं है कि कहाँ जाना है, बल्कि इसमें पूरी टीम को शामिल करना है ताकि एक ऐसा रास्ता बनाया जा सके जिस पर हर कोई चलना चाहता हो। ये 7 आदतों की अगली 3 आदतों विन विन सोचें, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की, और तालमेल बिठाएं पर आधारित है। एक अच्छा लीडर पहले अपने लोगों की आवाज सुनता है। वो अपनी आशाओं, अपने डर, अपनी प्रतिभाओं और अपने लक्ष्यों को समझता है। फिर वो इन सभी आवाजों को एक साझा दृष्टिकोण में पिरो देता है। ये दृष्टिकोण संगठन के क्यों का जवाब देता है। हम यहाँ क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। जब लोग महसूस करते हैं कि संगठन का दृष्टिकोण उनके व्यक्तिगत मूल्यों और लक्ष्यों के साथ मेल खाता है, तो वे सिर्फ आज्ञा का पालन नहीं करते, वे दिल से प्रतिबद्ध हो जाते हैं। मार्ग खोजने में भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर बनाना और फिर उस तक पहुंचने के लिए एक रणनीति विकसित करना शामिल है। ये रणनीति सभी के लिए स्पष्ट होनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर कोई जानता है कि उनका योगदान समग्र लक्ष्य में कैसे फिट बैठता है। जब लोग देखते हैं कि एक सार्थक मंजिल है और उस तक पहुंचने का एक स्पष्ट रास्ता है, तो वे अपनी पूरी ऊर्जा और रचनात्मकता के साथ योगदान करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये दोनों भूमिकाएं, आदर्श बनना और मार्ग खोजना, नेतृत्व के लिए आवश्यक है, लेकिन वे अपने आप में पर्याप्त नहीं है। एक भरोसेमंद लीडर और एक स्पष्ट दृष्टिकोण के बिना कोई भी टीम दिशाहीन हो जाएगी, लेकिन एक महान दृष्टिकोण भी विफल हो जाएगा यदि उसे वास्तविकता में बदलने के लिए सही संरचनाएं और प्रणालियां मौजूद न हों। यहीं पर नेतृत्व की तीसरी भूमिका आती है। ये भूमिका सुनिश्चित करती है कि संगठन का हर हिस्सा उस साझा दृष्टिकोण का समर्थन करता हो। ये केवल प्रेरणा देने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाने के बारे में है जहां लोग वास्तव में सफल हो सकें। एक आदर्श लीडर बनना और एक स्पष्ट मार्ग बनाना नींव और नक्शा तैयार करने जैसा है, लेकिन इमारत बनाने के लिए आपको संरचना को संरेखित करने की आवश्यकता है, जो हमें नेतृत्व की तीसरी और चौथी भूमिका की ओर ले जाती हैं, जिन्हें हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। इन भूमिकाओं के बिना सबसे अच्छी प्रेरणा और सबसे महान दृष्टिकोण भी सिर्फ अच्छे इरादों तक सीमित रह जाएगा और कभी महान परिणामों में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। नेतृत्व की पहली 2 भूमिकाओं, आदर्श बनने और मार्ग खोजने के बाद हम तीसरी और चौथी भूमिका पर आते हैं, जो दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलती हैं। तीसरी भूमिका है संरेखित करना, अलाइनिंग। संरेखित करने का अर्थ है संगठन की संरचनाओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन करना कि वे साझा दृष्टिकोण का समर्थन करें, न कि उसके रास्ते में बाधा बने।
ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि संगठन का पूरा शरीर उसके दिल और दिमाग के साथ तालमेल में काम करे। कल्पना कीजिए कि आपने एक शानदार रोड मैप मार्ग खोजना बनाया है और आपके पास एक भरोसेमंद ड्राइवर आदर्श बनना है, लेकिन आपकी कार के पहिए अलग-अलग दिशाओं में जा रहे हैं। आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। संरेखण का काम इन्हीं पहियों को एक सीध में लाना है। इसका मतलब है संगठन की भर्ती प्रक्रिया को देखना। क्या हम ऐसे लोगों को काम पर रख रहे हैं जो हमारे मूल्यों को साझा करते हैं? इसका मतलब है प्रशिक्षण और विकास को देखना। क्या हम लोगों को वे कौशल दे रहे हैं जिनकी उन्हें सफल होने के लिए जरूरत है? इसका मतलब है मुआवजा प्रणाली को देखना। क्या हम उन व्यवहारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिन्हें हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं? अक्सर संगठन कहते हैं कि वे टीम वर्क चाहते हैं, लेकिन वे केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन को पुरस्कृत करते हैं। ये एक गलत संरेखण है। ये लोगों को मिश्रित संदेश देता है और अंततः विश्वास को कम करता है। एक लीडर का काम इन गलत संरेखणों को पहचानना और उन्हें ठीक करना है। उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि संगठन की हर प्रणाली, हर नीति और हर प्रक्रिया लोगों को उनकी आवाज का उपयोग करने और साझा लक्ष्यों की दिशा में काम करने में मदद करे। जब संरचनाएं और प्रणालियां दृष्टिकोण के साथ संरेखित होती हैं, तो वे बाधाओं को दूर करती हैं और लोगों के लिए सही काम करना आसान बना देती हैं। और अंत में नेतृत्व की चौथी भूमिका है सशक्त बनाना, एम्पावरिंग। ये वो जगह है जहां रबड़ सड़क से मिलता है। आदर्श बनने, मार्ग खोजने और संरेखित करने के बाद एक लीडर का काम है पीछे हटना और अपनी टीम को काम करने देना। सशक्त बनाने का मतलब है लोगों को नियंत्रण और जिम्मेदारी सौंपना। ये विश्वास करना है कि यदि आपने सही लोगों को काम पर रखा है, उन्हें सही दिशा दी है और सही प्रणालियां बनाई हैं, तो वे असाधारण परिणाम दे सकते हैं। सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ काम सौंपना नहीं है। इसका मतलब है लोगों को परिणामों के लिए जवाबदेह बनाना, लेकिन उन्हें ये चुनने की स्वतंत्रता देना कि वे उन परिणामों तक कैसे पहुंचते हैं। ये क्या और क्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है और कैसे को व्यक्ति पर छोड़ने के बारे में है। जब आप लोगों को सशक्त बनाते हैं, तो आप उनकी रचनात्मकता, उनकी सरलता और उनके जुनून को उजागर करते हैं। आप उन्हें सिर्फ एक कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि एक भागीदार के रूप में देखते हैं। सशक्तिकरण विश्वास का अंतिम कार्य है। ये कहता है, मैं आप पर भरोसा करता हूं और आपकी क्षमताओं पर भरोसा करता हूं। ये मानसिकता एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां लोग स्वामित्व लेते हैं, पहल करते हैं और अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। ये औद्योगिक युग के नियंत्रण मॉडल का पूर्ण विपरीत है और ज्ञान कार्यकर्ता युग के रिलीज मॉडल का सार है। ये चार भूमिकाएं, आदर्श बनना, मार्ग खोजना, संरेखित करना और सशक्त बनाना, मिलकर एक ऐसा नेतृत्व मॉडल बनाती हैं जो लोगों को उनकी आवाज खोजने और व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है। ये एक ऐसा चक्र बनाती है जहां व्यक्तिगत महानता सांगठनिक महानता को जन्म देती है और सांगठनिक महानता व्यक्तिगत महानता को और अधिक पोषित करती है। कुछ मूल्यवान बातें। 8वीं आदत हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बने हैं, हम महानता के लिए बने हैं। ये महानता हमारी पदवी या हमारी संपत्ति से नहीं मापी जाती, बल्कि हमारे योगदान से मापी जाती है। यह इस बात से मापी जाती है कि हमने अपनी अद्वितीय आवाज को कितनी अच्छी तरह खोजा और व्यक्त किया और हमने दूसरों को उनकी आवाज खोजने में कितनी मदद की। अपनी तालीम, जुनून, जरूरत और अंतरात्मा के संगम को खोजें। यही आपकी आवाज है। फिर एक आदर्श बनकर, एक मार्ग खोजकर, सिस्टम्स को संरेखित करके और दूसरों को सशक्त बनाकर उस आवाज को नेतृत्व में बदलें। ये केवल प्रभावी होने से आगे बढ़कर महान बनने का मार्ग है। ये एक ऐसा जीवन जीने का मार्ग है जो न केवल सफल हो, बल्कि सार्थक और संतुष्टिपूर्ण भी हो। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा और आप अपने जीवन में 8वीं आदत को लागू करने के लिए प्रेरित हुए हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम भविष्य में भी ऐसा ही जीवन बदलने वाला कंटेंट लाते रहेंगे। आपकी आवाज क्या है, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।